नमस्कार, स्वागत है आपका बीकानेर सुपरफास्ट में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बाड़मेर और भारत पाक सीमा पर उबल रहा जनता का गुस्सा। अभी कुछ दिनों के पहले की घटना है, पश्चिम बंगाल में मर रहा है। कहाँ गई वो ममता बनर्जी जो चिल्ला रही थी वक्त वोट। ये रैलियां निकाल रहे थे ना, कहीं हैदराबाद में रैली निकाल रहे थे, कोई पश्चिम बंगाल में रैलियां निकाल रहे थे। अब रैली निकालो ना, हिंदू ही कहाँ मर रहा है? यहाँ पे मर, अपने हिंदुस्तान में मर रहा है। छोटा सा उदाहरण है तेजे की बेरी, ये बाड़मेर से छोटा सा गाँव है। वहाँ एक दर्जी की अकेले की दुकान थी। उसने क्या किया, जब राष्ट्रीय स्वयं संघ का पथ संचलन निकला उसने पुष्प वर्षा की। वहाँ के मुसलमानों ने क्या किया, उसकी दुकान से कपड़ा लेना बंद कर दिया। उसने क्या किया, वो तेजे की बेरी की गाँव छोड़ दिया उस दर्जी ने। वहाँ पे अब क्या हो गया, मुसलमानों की दुकान हो गई। कहाँ गए वो लोग जो बोल रहे थे कि इनको पनपाओ? ये क्या करे, भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं ना। किन लोगों को पनपा रहे हैं? हमारे बच्चों को मारने के लिए। ये लोग क्या बोलते हैं कि तुम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो? भविष्य में हमारे काम आएगी। क्यों, तुम्हारे बाप दादाओं की है क्या? तुम लोग ठेका लेके रखा था क्या? हर जगह हिंदू मर रहा है, किस लिए मार उन लोगों को तुम? तो क्या भारतवासियों को एकजुट होकर आवाज उठाने की जरूरत है? ये जो बीच में दल्ले हैं ना, उन दल्लों को सबसे पहले निपटाना चाहिए। ये दल्ले निपट जाएंगे ना तो कोई न तो कोई लड़ाई होगा, ना कोई झगड़ा होगा, ना इन आतंकवादियों को पनाह देने वाले होंगे। तो क्या भारतवासियों को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए? 100% उठानी चाहिए। इन लोगों को जूते मारने चाहिए, नंगा करके लटका के जूते मारने चाहिए इन लोगों को। यह हमला कश्मीर में पर्यटन और सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा आघात है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे राजस्थान के बाड़मेर जिले में इस हमले के बाद भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। बाड़मेर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है, लंबे समय से सीमा पार से होने वाली आतंकी गतिविधियों का साक्षी रहा है। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुई क्रूरता ने यहाँ के लोगों में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है। स्थानीय लोग इस हमले को न केवल कश्मीर बल्कि पूरे भारत पर हमला मान रहे हैं। बाड़मेर के गाँवों और कस्बों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और केंद्र सरकार से आतंकवादियों और उनके पाकिस्तानी आकाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सीमा पर बसे गांव जैसे गड्रा, बाखासर, मुनाबाव और शिव में लोगों का कहना है कि यह हमला उनकी सुरक्षा को भी चुनौती देता है। बाड़मेर के लोग, इनमें कई पूर्व सैनिक और सीमा सुरक्षा बलों के परिवार शामिल है, इस घटना को व्यक्तिगत क्षति की तरह देख रहे हैं। जिले के कई हिस्सों में सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने बाजार बंद रखे और कैंडल मार्च निकाले। स्थानीय संगठनों ने मांग की कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए, जिनमें पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना भी शामिल हो। बाड़मेर के लोग 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक का हवाला देते हुए कहते हैं कि सरकार को फिर से ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी राय तो यही है कि कल वाला बहुत ही गलत हुआ। और रही बात तो ये बोल रहे हैं ना कि आतंकवादियों की जात नहीं होती है, जात पूछ कर मारना। भाई आप हिंदू हो तो ये क्या है कि एक बड़ी साजिश के तहत कार्य हो रहा है हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का। लेकिन ये होगा नहीं, भारत में सभी एक समान रहते हैं। बाहरी पाकिस्तानियों ने जो ये साजिश रची है, लश्कर है चाहे और भी कोई इनके संगठन 4-5 है, उनके द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो। तो ये उनकी रणनीति के अनुकूल ये किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्य को इतनी बेखूबी से अंजाम देंगे कि आने वाला वक्त याद रखेगा। पाकिस्तान तो क्या और भी कोई देश अगर भारत की ओर देखेगा तो उसको भी ये विचार करना पड़ेगा कि भारत कैसे घर में घुस के मार सकता है। आपको पता हो तो पहले एक अपने जाबाज सिपाही को पाकिस्तान द्वारा अगवा किया गया था और एक ही रात में छोड़ना उनकी मजबूरी हो गई थी। तो आज ये तो क्या इन्होंने घर में आकर, घर में घुसकर और वो भी हिंदुओं की जात पूछकर जो ये मिशन शुरू किया है, इस मिशन को जड़ से ख़त्म करेंगे हमारे गृह मंत्री जी और मोदी जी। और इसके ऊपर पूरी रणनीति बन रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग 99% इन आतंकवादियों को बहुत जल्द खात्मा होगा। जो कल बहुत बड़ी निंदनीय घटना घटी गई, हम यहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर के पास निवास करते हैं। इस घटना की हम यहाँ के वासी सभी बहुत बड़ी निंदा करते हैं। ऐसी कार्य ना जो घटना घटी गई, इसके अंदर ये था कि आतंकवादी जो आए वो उन्होंने जो यहाँ से घूमने गए हैं अपना घर बार देखने, उनके ऊपर निर्दयनीय घटना की। उनको मालूम नहीं पड़ा कि वो ऐसी घटना उनको सोचने में, उनसे पूछा गया कि आपका धर्म क्या है। पहली बार हिंदुस्तान के अंदर ऐसा देखा गया कि धर्म के ऊपर
उनको मारा गया। जब ये दूसरे लोग कहते हैं ना कि आतंकवादी, जो कांग्रेस वाले कहते हैं कि आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है, ये पहली बार उनको मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूँ, ये आतंकवादियों की जात थी, ये धर्म था, उसी के लिए उनको हिंदू था, इसलिए उनको ऊपर ये ऐसी कालिना हरकत की गई। और ये आज ये समय है कि सभी, जहाँ हिंदुस्तान के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सभी लोगों को, सभी जाति धर्म, सभी नेताओं को एक साथ होकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। और जो ये घटना घटी है, इनके परिवार को संबल देने के लिए सभी को एक साथ जुट होना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, इसको लेकर कोई मोदी सरकार बड़ा एक्शन उठाएगी, क्या घर में घुस के मारेगी, ऐसा कुछ आपको लगता है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री की शपथ ली है, ऐसी कई छोटी मोटी घटनाएं पहले जब घटी गई है, तो पाकिस्तान के अंदर जाकर, पाकिस्तान के धरती के अंदर जाकर मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो हमें विश्वास ही नहीं, पूरा विश्वास है इसका खात्मा पूरा, अब के मोदी जी सरकार आतंकवाद पूरा खात्मा किया जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है उनके ऊपर। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत माता की जय, माता की जय।